नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज बुलाई है मुख्यमंत्रियों की बैठक। नई रणनीति पर होगा मंथन। गुजरात में कोरोना के चलते आज से 31 मार्च तक वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू। आज रात से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना संकट पर राज्य सरकार का फैसला। इंडियन रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, सरकार के पास ही रहेगा। पीयूष गोयल ने कहा, बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए बनेगा नया नेशनल बैंक। मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर। मुंबई सेंट्रल जयपुर रोड पर 21 मार्च से दौड़ेगी दुरंतो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलेंगी। अब वैक्सीन की लगेगी सिंगल डोज। जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे T20 मैच में दर्शकों की एंट्री पर लगा दी रोक। अप्रैल के आखिर में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। गणतंत्र दिवस पर कोरोना के कारण रद्द हो गया था उनका दौरा। चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ही भारतीयों को मिलेगा वीजा, चीनी एम्बेसी ने किया ऐलान। साल 2020 को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि 2021 में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। वही सूत्रों की माने तो आज यानी 17 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। करीब 85% मामले सिर्फ 5 या 6 राज्यों से है। वहीं मामलों के बढ़ने का प्रमुख कारण समाज में लोगों के द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार को गंभीरता से नहीं लेना बताया। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे। तब तक नियमों का उल्लंघन करने पर इनको बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि T20 मैच देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों के आने पर रोक लगा दी गई है, मगर कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को आने की उत्तराखंड में छूट है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने अब कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ लोकपाल अभियान में जुड़ने को लेकर अब उन्हें शर्म आती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह ज्यादा फूफा नहीं करते। हम न ज्यादा धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और हम न ज्यादा रणनीति का खुलासा करते हैं। हम लोग अंदर ही अंदर लगे रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एनकाउंटर पर कम्युनल कार्ड चल दिया है। कहा है कि यूपी में 6475 एनकाउंटर हुए, जिनमें 37% मुसलमान हैं। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ डर। योगी सिर्फ एक मजहब की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 10 चौराहे पर कुछ पोस्टर्स और होर्डिंग्स दिखे, जिनमें अखिलेश यादव के ऊपर हाल ही में हुए FIR के बाद ये पोस्टर लगाए गए थे। वहीं होर्डिंग्स के ऊपर जब स्थानीय प्रशासन की नजर पड़ी तो उन्हें हटा दिया गया। सामूहिक विवाह का एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवारों की 3500 बेटियों की शादी कराई जाएगी। बता दें, इस योजना में पंजीकरण कराने वाली लड़कियों की शादी के लिए 75,000 रुपए सरकार देती है। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद कोरोना के मामले दिल्ली में भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। इससे कोरोना को लेकर चिंता और बढ़ गई है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की मंजूरी का दायरा बढ़ता जा रहा है। WHO की ओर से जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन सिंगल डोज पर आधारित है। फोन टैपिंग के मामले पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। सचिन पायलट के खेमे ने फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने की मांग तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 29 में से 18 जजों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। वहीं इनमें से 6 जज ऐसे भी शामिल हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पुरुलिया में सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे कानून नहीं मानते, चुन चुनकर सजा दी जाएगी उनको। बीजेपी के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि ममता ने अपने नामांकन में 6 मुकदमों की जानकारी दी ही नहीं है। दिल्ली के बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। अब उसे फांसी की सजा होगी।
फांसी की सजा से पहले आरिज खान को 11 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें, ये 10 लाख रुपए शहीद मोहन चंद्र शर्मा की फैमिली को दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए सरकारी खाते में जाएगा। बंगाल में बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें स्वप्न दास गुप्ता का नाम भी शामिल था। लेकिन अब स्वप्न दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर टीएमसी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब वो बीजेपी के टिकट पर ही लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल 2021 पेश किए जाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, इसे लागू होने के बाद दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल बताया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी पतवार के कील और कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए। इसी क्रम में नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 की अपेक्षा 312 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। आयकर विभाग ने सनातन धर्म के 13 अखाड़ों और तीर्थराज प्रयागराज के सभी मठों को नोटिस भेजा। तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने नोटिस को सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने और हिंदू धर्माचार्यों को अपमानित करने को साजिश बताया और सीतारमण को पत्र लिखकर नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ISIS मॉड्यूल मामले में एनआईए ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक में चलाया तलाशी अभियान और 3 को गिरफ्तार किया। वहीं कहा कि ये मामला आतंकी गतिविधियों में लिप्त एक समूह से संबंधित है, जिसका मास्टरमाइंड केरल का मोहम्मद अमीन है।